हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री एक होता है, उसका उल्टा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होता है। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस करके अब हम समझते हैं। ठीक है, बट सबसे पहले हमारे को क्या याद होना चाहिए? ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले हमें लर्न होने चाहिए, तभी ये इजीली ये सॉल्व हो पाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स की क्यूब अपॉन a की क्यूब माइनस 3ax का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि ये एक फंक्शन है। अब क्या है, मैंने इसको पहले रीअरेंज करना है फॉर्मूले की फॉर्म में। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इसको मैं डिवाइड करूँगी बाय a की क्यूब। तो यहाँ पे क्या होगा, tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स बाय a की क्यूब। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ गया tan इनवर्स, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और x बाई a बच जाएगा। तो यहाँ से बच गया मेरे पास 3 टाइम्स ऑफ x बाई a माइनस ये आ गया x बाई a का होल क्यूब अपॉन, यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो गए, 1 बच गया तो ये लिखेंगे 1 माइनस यहाँ से a के साथ ये कैंसिल हुआ तो यहाँ से नीचे बच गया a का स्क्वायर और ऊपर बच गया x का स्क्वायर। तो ये बच गया 3x बाई a का होल स्क्वायर। अब क्या है, ये मुझे किसी फॉर्मूले की याद दिला रहा है। कैसा फॉर्मूला? जहाँ पे हमारे पास tan 3 थीटा का एक फॉर्मूला है, वैसा ये मुझे रिजेंबल कर रहा है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे x बाई a को मैं एज्यूम कर लूँगी कि ये मेरा tan थीटा है। तो tan थीटा मैंने बोल दिया ये है x बाई a। अगर ये चीज़ है तो यहाँ से क्या हो गया, 3 इंटू tan थीटा माइनस tan थीटा की क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, साथ में है tan का इन्वर्स। अब क्या है, ये इस तरीके की फॉर्म बन चुका है। अब ये फॉर्मूला क्या होता है, जैसा कि मैं जानती हूँ कि tan 3 थीटा जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 3 टाइम्स ऑफ tan थीटा माइनस tan की क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो अब देखो यहाँ पे क्या बन गया, सेम फॉर्म आ रही है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये क्या है, tan 3 थीटा का फॉर्मूला। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी इसकी जगह पे tan इनवर्स इज इक्वल टू tan 3 थीटा। अब क्या है, इसके साथ ये कैंसल आउट हो जाता है और साथ में आता है, ये सॉल्व करके हम क्या लिखेंगे, 3 ऑफ थीटा। अब क्या है, यहाँ से मैंने थीटा एज्यूम किया था तो ये मैं थीटा यहाँ से निकाल लूँगी। तो थीटा जब मैं यहाँ से निकालूंगी तो क्या आ जाएगा, ये बनेगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x बाई a। तो मैं क्या करूँगी, थीटा की जगह ये पुट कर दूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 3 इंटू tan इनवर्स x बाई a। तो इस तरीके से ये मेरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो अब हम करने जा रहे हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है tan इज इक्वल टू 1/2 साइन इनवर्स 2x बाई 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, मेरे पास दो टाइप के फंक्शन दिख रहे हैं, ये साइन में है, ये कॉस में है, ये टैन में है। और होना क्या चाहिए, सॉल्व करने के लिए सभी के सभी मुझे एक ही फॉर्म में होंगे तो सॉल्व करना इजी होगा। तो मैं सबसे पहले बाय पार्ट सॉल्व करूँगी। तो सबसे पहले मैं ले लेती हूँ, इसको सॉल्व करना शुरू करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब मैंने क्या देखा है कि ये एक फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये फॉर्मूला कैसा बनेगा, ये है हमारे पास साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ tan थीटा प्लस नीचे आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर मैं कंपेयर करूं तो ये क्या है, 2 tan थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इधर क्या है x।
ठीक है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो इधर क्लियर मतलब ये है कि x की जगह मेरे को tan थीटा पुट कर देना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करूँगी क्या, x इज इक्वल टू लेट x इज इक्वल टू tan थीटा। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे पुट कर देना है साइन इनवर्स, यहाँ पे tan थीटा आ जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब जब ये पुट कर दिया, ये किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का, तो मैं इसकी जगह पे साइन 2 थीटा लिख सकती हूँ। तो मैं लिख दूंगी साइन इनवर्स, यहाँ लिख दूंगी साइन 2 थीटा। अब क्या है, ये और ये आपस में कैंसिल हो गए, तो यहाँ से मुझे मिल गया 2 टाइम्स ऑफ थीटा। अब क्या करूँगी, मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी, ठीक है। अब मैं चलती हूँ इसके सेकेंड पार्ट में। अब क्या है, मुझे सॉल्व करना है ये। अब मैं कॉस इनवर्स को देख लूँ तो यहाँ पे क्या है, कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर, नीचे है 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या है, मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, कौन सा, तो ये जो है किससे रिजेंबल करता है, इस फॉर्मूले से। यहाँ पे है कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो यहाँ पे y की जगह क्या है, tan अल्फा। इसका मतलब अगर मैं tan अल्फा इधर पुट कर दूं तो मेरे पास कोई ना कोई फॉर्मूला बन ही जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लेट y इज इक्वल टू tan अल्फा। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे पुट कर दिया 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। तो अब क्या बन गया, इसका फॉर्मूला क्या है, cos 2 अल्फा। तो इधर मैं लिख दूंगी cos इनवर्स cos 2 अल्फा। अब क्या है, cos के साथ cos कैंसिल आउट, बचा क्या 2 अल्फा। तो अब मैंने देखा ये दोनों पार्ट्स तो मैंने सॉल्व कर लिए। अब क्या है, मैंने इनके बीच में प्लस प्लस करके इसको सम अप कर दिया। तो मैं फाइनल क्या रिजल्ट देख रही हूँ, मेरे पास आ रहा है 2 थीटा प्लस 2 अल्फा। तो हमारे पास क्या आया था, tan हाफ और अंदर बच गया था 2 थीटा प्लस 2 अल्फा। तो हमारे पास ये चीज़ आ गई थी। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो tan हाफ, ठीक है, इसके साथ सॉल्व करके क्या बच जाएगा मेरे पास, थीटा प्लस अल्फा। अब क्या है, tan थीटा प्लस अल्फा का मुझे फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो वो मुझे पता है, क्या होता है, tan थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा प्लस tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan थीटा एंड tan अल्फा। तो यहाँ से मैं लिखूंगी इस फॉर्मूले का फुल फॉर्म। यहाँ से क्या बन गया, tan थीटा प्लस tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan थीटा एंड tan अल्फा। तो यहाँ तक ये चीज़ तो सॉल्व कर ली। अब याद करते हैं कि x को मैंने लिया था tan थीटा और y को मैंने लिया था tan अल्फा। तो मैं इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे डाल दूंगी। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, tan थीटा की जगह लिखना है x, इसकी जगह लिखना है y, नीचे भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x और y। तो यहाँ पे इस पूरे क्वेश्चन का सोल्यूशन मेरे पास क्या आ गया, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो ये हो गया सोल्यूशन। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है, ये वाला क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लिख देंगे इसे साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स और इस टर्म को उधर लेके चले जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब हमने ये लिख दिया। अब मुझे पता है जब साइन इनवर्स में है तो उधर जाके ये साइन बन जाएगा। तो यहाँ से मैं लिख दूंगी 1 माइनस एक्स को इधर छोड़ दूंगी और यहाँ से बन गया ये साइन π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स। अब क्या हुआ, साइन ऑफ समथिंग मतलब π/2 थीटा कुछ ऐड करें तो चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर कॉस थीटा को मैं देखूं तो वो होता है साइन π/2 प्लस थीटा, तो इसको हम लोग कॉस थीटा लिखते हैं। तो इसी तरीके से ये है साइन π/2 प्लस दिस थिंग। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ दिस थिंग।
ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करके ये मेरे पास आ जाएगा कॉस ऑफ 2 साइन इनवर्स x। ठीक है, अब क्या है, मुझे इसका फॉर्मूला देखना है। अब क्या होता है कि फॉर्मूला होता है 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x का स्क्वायर। तो मैं क्या कहती हूँ कि मुझे सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो क्वेश्चन यूँ निकलते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये फॉर्मूला इसमें पुट करना है। ठीक है, मतलब कि 2 साइन इनवर्स की जगह मैं इसे लिख दूंगी। तो ये हो जाएगा कॉस, इसकी जगह आ गया कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x का स्क्वायर। अब कॉस के साथ कॉस क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो कॉस कॉस कैंसल आउट हो गया, बच गया ये। तो ये क्या है, 1 माइनस 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस x। ठीक है, तो ये 1 के साथ 1 कैंसल आउट। ठीक है, इधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा, अब इस 2x स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो बच गया 2x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 0। अब क्या है, अब जैसा कि देखा मैंने 2x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 0 बच गया। तो यहाँ से मैं x कॉमन निकालूंगी, x कॉमन आ गया, अंदर बच गया 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो सोल्यूशन आए। क्या सोल्यूशन है, या तो x की वैल्यू 0 हो जाए या फिर 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाए। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई हाफ और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन है। अब क्या है, इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है वो मुझे चेक करना है। अब जब मैं ये चेक करूं कि ये सही है या ये सही है या दोनों सही है, तो सबसे पहले मेरे को ये वैल्यू x की पुट करके देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे पुट करूं तो ये क्या है, साइन इनवर्स 1 माइनस x मतलब 1 माइनस 0, तो 1 आ गया, माइनस ऑफ 2 साइन इनवर्स ऑफ 0। साइन 0 क्या होता है, 0 ही होता है, तो ये 0 हो गया। तो यहाँ से साइन इनवर्स 1 माइनस 0। अब साइन इनवर्स 1 कब आता है वो मुझे पता ही है, पाई बाय 2 पे, मतलब 90 पे ये क्या है, 1 आता है। तो ये जो पहला ऑप्शन है वो तो करेक्ट है। अब मैं सेकेंड ऑप्शन चेक करूं तो क्या है, साइन इनवर्स 1 माइनस हाफ, हाफ बचेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे हाफ माइनस 2 साइन इनवर्स हाफ। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है, साइन और साइन इनवर्स हाफ, ठीक है, कॉमन ले लेंगे अगर, तो ये बच जाएगा माइनस ऑफ 1 इंटू साइन इनवर्स हाफ। अब 1/2 कब आता है, 30 डिग्री पे। ठीक है, तो बेसिकली ये 30 डिग्री माइनस 30 डिग्री जैसा आंसर है, जो कि यहाँ से π/2 के बराबर नहीं है, मतलब 30 एंड 90 इज नॉट इक्वल। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। तो यहाँ से ये नहीं माना जाएगा और x इक्वल टू 0 जो है इसके लिए वैलिड ऑप्शन माना जाएगा। तो x इक्वल टू 0 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो अब हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब इस क्वेश्चन में tan इनवर्स ऑफ रूट x इज इक्वल टू हाफ कॉस इनवर्स 1 माइनस x एंड दिस मच प्रूफ करना है। तो या तो मैं ऐसा करूं कि राइट हैंड से शुरू हो जाऊं और लेफ्ट हैंड साइड को निकाल लूं, या फिर मैं लेफ्ट हैंड साइड से निकाल के उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर देती हूँ। ठीक है, अब इससे करना डिफिकल्ट है और इससे करना इजी है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले का फॉर्म बन रहा है। जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया था कि ये फॉर्मूला जो है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बराबर लग रहा है। वो किसका फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ये x की जगह पे tan स्क्वायर थीटा ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, लेट x इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो जैसे भी फॉर्म बने उस तरीके से हम इसमें सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ लिख दिया RHS, क्योंकि हम राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं। आगे लिखा हाफ कॉस इनवर्स और यहाँ पुट कर देते हैं tan स्क्वायर थीटा इन प्लेस ऑफ x। तो ये बन गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये किसका फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का। तो यहाँ पुट करूंगी cos 2 थीटा। अब ये क्या है, हाफ cos इनवर्स आगे। ठीक है, cos के साथ cos कैंसल आउट और हाफ के साथ 2 थीटा का 2 कैंसल आउट।
ठीक है, तो जो बच गया है वो क्या है, थीटा। अब थीटा मुझे कहाँ से निकालना पड़ेगा, यहाँ से। अब tan स्क्वायर थीटा ये है, तो अगर मैं अंडर रूट लूँ तो इसका अंडर रूट हो जाएगा x, और इसका अंडर रूट निकालूंगी तो सिंगल बच जाएगा tan ऑफ थीटा। अब थीटा के साथ tan है और मुझे थीटा अकेला चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, थीटा इधर रहने दूंगी और tan इधर आके उसका इन्वर्स बन जाएगा। तो ये बन गया tan इन्वर्स ऑफ रूट x। तो यहाँ से मैंने थीटा निकाल लिया। मैं यहाँ पुट कर दूंगी थीटा की जगह पे tan इन्वर्स रूट x। तो यहाँ से ये फॉर्मूला क्या आ गया, tan इन्वर्स रूट x का, जो कि है हमारा लेफ्ट हैंड साइड। तो ये लिख देंगे दिस इज आवर LHS, और आगे क्या पता ही हमें क्या है, दिस क्वेश्चन इज वेरीफाइड। तो अब हम करने जा रहे हैं ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है, cos इनवर्स ऑफ cos 7π/6। अब 7π/6 अगर देखें तो क्या है, π/6 होता है 30 डिग्री, तो ये हो गया 210 डिग्री। ठीक है, तो वैसे हम क्या बोलते हैं, cos इनवर्स से cos कैंसल आउट हो जाएगा, वो एंगल आ जाएगा, ऐसा ही बोलते हैं। पर क्या है, ये एंगल 7π/6 नहीं हो सकता, मतलब ये एंगल 210 नहीं हो सकता, क्योंकि ये एंगल कहाँ होना चाहिए, 0 से लेके 180 के बीच में। ठीक है, तो इसके लिए cos इनवर्स ऑफ cos x का एक ग्राफ होता है, वो हम पहले देख लेते हैं। तो ये ग्राफ है y इज इक्वल टू cos ऑफ cos इनवर्स x का। यहाँ पे क्या है, ये 0 पॉइंट होता है। ठीक है, ये है 2π और ये हो गया 4π। इसी तरीके से पीछे जाएंगे तो ये बन गया -2π और ये बन गया -4π। अब क्या होता है इस इंटरवल के लिए, ठीक है, ये वाला लाइन होता है π/2 का, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब 0 से लेके, ठीक है, कहाँ तक, पाई तक, पाई मतलब 180 तक, ये होता है y इज इक्वल टू x के। यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब पाई से लेके 2π तक, ये होता है y इज इक्वल टू 2π माइनस x। 2π से लेके 3π के लिए ये हो जाता है x माइनस 2π, और इसके लिए ये हो जाएगा 4π माइनस x। इसी तरीके से अगर मैं पीछे चलूं तो यहाँ पे ये हो जाएगा 0 से लेके -π/, मतलब 0 से लेके -180 तक, ये हो जाता है y इज इक्वल टू -x। इसके लिए ये हो जाता है 2π प्लस x, इधर ये हो जाता है -2π माइनस x, और इधर हो जाएगा ये -4π प्लस x। इस तरीके से cos ऑफ cos इनवर्स x का फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे देखना है कि ये एंगल है 210। अब 210 कहाँ पे आएगा, 210 आएगा किसके बीच में, पाई और 2π के बीच में आता है 210, मतलब कि 180 से लेके 360 के बीच में 210 एंगल आएगा। तो यहाँ पे मैं इसे लिखूंगी, इसके लिए क्या है 2π माइनस x, इसका मतलब यहाँ लिखेंगे हम cos इनवर्स cos, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2π माइनस x, x मतलब ये एंगल क्या है 7π/6। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो cos इनवर्स cos, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 360 माइनस 210 कितना आता है 150। तो 150 कितना होगा 5π/6। ठीक है, तो यहाँ से ये एंगल मेरे पास क्या सोल्यूशन आ जाएगा, सिंपल 5π/6। तो यहाँ पे अगर मेरे पास कुछ ग्राफ लर्न बाय हार्ट हो जाए तो ये सारे ही जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इजीली सॉल्व हो सकते हैं। इसका दूसरा तरीका भी होता है अल्टरनेट मेथड, जहाँ पे इसको हम सीधा लिख देते हैं 2π माइनस थीटा। पर कई बार क्या होता है हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जिस वजह से अगर हमें ये ग्राफ याद हो गया तो यहाँ पे कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो इस तरीके से ये ग्राफ वाला क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। So thanks for watching my video. Keep watching other videos also.